Hello students, let's see the question. So the question says how is the condition heat is typically indicated in a chemical equation. एक chemical equation में heat किस तरीके से represent किया जाता है? By using arrows upward and downward, by placing the condition in parenthesis यानी bracket के अंदर लिख के, by using specific notations like plus heat या तो फिर minus heat, by writing the conditions below the reactants and products. तो बच्चों ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको अगर बैलेंस भी कर ले तभी भी हमें हीट इवॉल्व हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। एडिशनली हमें इसको लिखना पड़ता है। तो हम लिखते किस तरीके से हैं आप याद करके देखो। टू टाइप के रिएक्शन होते हैं एज पर हीट इज इवॉल्व्ड और नॉट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है कि हीट इज इवॉल्व्ड, हीट यहाँ पे इवॉल्व होता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हीट इवॉल्व्ड। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो मैं आपको दो सिचुएशन ऐसा देती हूँ। कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। गौर करके देखो कि ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये बैलेंस्ड है, लेकिन अभी भी यहाँ से हमें हीट का इवॉल्व होने का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि हीट इवॉल्व हो रहा है यानी प्रोडक्ट के साथ साथ हमें हीट मिल रहे हैं, तो प्रोडक्ट के साइड में हमें प्लस हीट इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन का बात करें तो एक एग्जांपल ले लेती हूँ। नाइट्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराए तो इसमें हमें हीट बाहर से देना पड़ता है, यानी आफ्टर द रिएक्शन सराउंडिंग के जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएंगे। तो बैलेंस इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस हीट इस तरीके से प्रोडक्ट के साइड। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन जहाँ पे प्लस हीट या फिर माइनस हीट ये नोटेशन को यूज़ करके हम हीट को टिपिकली इंडिकेट करते हैं। लेकिन ए बी और डी से क्या क्या इंडिकेट करते हैं वो भी समझ लेते हैं। ए में लिखा हुआ है बाय यूजिंग एरोज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो अगर अपवर्ड एरो है तो यहाँ बेसिकली हम गैस इवॉल्व होने का समझाते हैं। डाउनवर्ड एरो है तो ये प्रेसिपिटेशन को डिनोट करते हैं, है ना। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में आ जाओ, बाय प्लेसिंग द कंडीशन इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर हम बेसिकली स्टेट को, फिजिकल स्टेट को डिनोट करते हैं। और अगर डी को देखें, बाय राइटिंग द कंडीशंस बिलो द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जेनरली हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बिलो में रिएक्टेंट या तो फिर प्रोडक्ट का कुछ स्पेसिफिकेशन लिखते हैं जैसे कलर, स्मेल, इस तरीके की चीज़ें। आशा करती हूँ कि ये ऑप्शन जो सी करेक्ट ऑप्शन है समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू so much.